आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाली है अगेंस्ट सर्टेन यहाँ पे कॉलेजेस के उसको समझाते हुए कि आप लोग प्लीज जो एलएलएम वर्ड होता है, एलएलएम एग्जाम जो आपका वो होता है, प्रोग्राम होता है, उसका जो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में हो रहा है, कभी डिप्लोमा मोड में जैसे भी लोग कंडक्ट करते हैं, उनके लिए उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला है कि ये प्लीज यूज ना करिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंस होती है लीगल एजुकेशन की उसको डाइल्यूट करता है। और यही जो आपकी नोटिफिकेशन है इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। करीब बेसिकली 14-15 पन्ने की पूरी नोटिफिकेशन है, तो आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और साथ ही में हमारे चैनल को संभव लोगों को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, बिकॉज यहां पर हम लोग रोजाना आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, आपके जुडिशरी एग्जाम्स, बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, उनकी वीडियोस लाते हैं। आपको जो ये अपडेट्स होती है सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली, वो आपको ऐसी ही जितनी अपडेट्स आ रही है वैसी आपको देते हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। आपको पता होना चाहिए एक एक चीज के बारे में कि आप फ्यूचर में क्या क्या करोगे, करियर आपका बढ़िया रहे उसके लिए है। और साथ ही में हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करिएगा, बिकॉज वहां पे हम लोग रोजाना जो आपके अपडेट्स होते हैं वो आपका पूरा देते हैं। और साथ ही में आपको जो भी चीजें होती है पता, आपके क्वेश्चंस वगैरह वो भी आपको पूरा देते हैं, तो प्लीज उसको ज्वाइन करिए। और साथ ही अब इसका बात मैं आपसे कहूंगा कि आप मान लो तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब ये है कि लास्ट 60 डेज में नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां से तैयारी करूं। तो देखो पिछले 5 साल में हमारा कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स, पहली बात तो प्राइस इसका अब यहाँ पे 149 में 4200 का कोर्स है। सिंपल सा कोर्स है, सारे वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट, 20-25 मिनट्स के क्रिस्प एकदम। आपको सारा आपका जितना सब्जेक्ट का काम है वो पूरा रिवाइज करना हो, चाहे पूरा पढ़ना हो, वो पूरा हो जाएगा। 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, लैंडमार्क रीसेंट केस लॉ समरीज, आपको बोनस मॉक पेपर्स भी मिल जाते हैं अदर जो आपके एग्जाम से उनके भी, और मेरी मेंटरशिप रहती है। और आप पिछले 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हो, हर साल 5 से लेकर 6 साल हमारा संभव लॉ पे टॉप रिकॉर्ड रहा है। और साथ ही में यहां पर प्रूवन रिकॉर्ड के साथ में मैं एज अ मेंटर आपके साथ जुड़ता भी हूं। तो आप आइए एक्सीलेंस, और उसके लिए प्लीज आइए हमारे इस कोर्स के बाद चेकआउट आप करिएगा लास्ट उसके लिए, वरना आप यहाँ पे 2999 में भी कोर्स को हमारा चेकआउट कर सकते हो। ये वाला कोर्स जो आपका है लास्ट के 2 मंथ्स के लिए इतना बेस्ट है, बिकॉज आपने अगर खुद से फाउंडेशन सब्जेक्ट सारे कर लिए, बस आपको ये चाहिए कि हाँ सर मेरे को मॉक पेपर दे दो, केस लॉज दे दो। बिकॉज अगर आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच से पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा। वहां पे हर केस जो होता है उसके अंदर बड़ा बड़ा दिया हुआ है, अब आप फिल्टर आउट ही नहीं कर पाओगे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इस मोमेंट पर प्लस आपको मॉक पेपर्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। लास्ट के 20 डेज में मॉक पेपर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो वो आप स्किप नहीं कर सकते हो। उसके लिए प्लीज 2999 में कोर्स चेकआउट करिए। सबसे बढ़िया बात, ये कोर्स आपका 9 मंथ्स के लिए वैलिड है। ये नहीं है कि क्लैट का एग्जाम हुआ खत्म कहानी, कोर्स तुम्हारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, भाई तुमको कोर्स मिलेगा ही नहीं। 9 महीने यूज करो, जितना यूज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। और आप अगर मान लो ये चाह रहे हो कि सर मेरे को ऐसा कोर्स में सीयूटी, खड़गपुर, आईआईटी, आईएलआई, सिम्बा, मतलब जितने एग्जाम आप सोच सकते हैं एलएलएम के सारे 5499 में केवल ऑल इंडिया बार और यूजीसी नेट के साथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए, आप 5499 में ले जाइए, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया कोर्स, बहुत ही प्यारा कोर्स है। अब बात यहां पे शुरू करते हैं पहले कि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जैक्टली बोला क्या है, यहां पे जो लॉज है वो बेसिकली यहां पे इनको क्या क्या करने का अलाउ देते हैं, पहले ये समझो। होता क्या है कि बेसिकली एडवोकेट्स एक्ट जो आपका होता है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर सेक्शन 1H और आपका 49(1) में बार काउंसिल को ये पावर दी है कि ये लोग अपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो लीगल एजुकेशन के लिए, जिसमें आपका एलएलएम, एलएलबी सब कुछ, उसको ये लोग कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पढ़ाई वगैरह का काम करवाना है तो उसके लिए आपको बार काउंसिल के परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब यहां पे एग्जैक्टली हुआ क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। हुआ यहां पे ये है कि देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, जैसे मान लीजिए आपकी कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज, जैसे मान लीजिए यहां पे इन्होंने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन करा, ओपी जिंदल का नाम मेंशन करा और 2-3 यूनिवर्सिटीज का नाम मेंशन करा, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई देखिए आप लोग जो ये हाइब्रिड मोड में प्रोग्राम चला रहे हैं एलएलएम का, जिसमें कि आप ये कहते हो कि आप मतलब घर बैठे डिग्री अपना एलएलएम का ले सकते हो, डिस्टेंस मोड में डिग्री ले सकते हो, या फिर जैसे डिप्लोमा, एलएलएम प्रो का कोर्स या वैसे उस टाइप के जो कोर्सेज है उनके, उसको उन्होंने कहा है कि ये आप काम नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं लीगल एजुकेशन जो होती है उसको डाइल्यूट करता है। उसी को यहां पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि एक्जैक्टली बार काउंसिल ने बोला क्या है, और मैं आपको थोड़ा सा अपना ओपिनियन ये दे दूंगा कि यहाँ पे मेरे हिसाब से ये सब चीजें कैसे वर्कआउट करिए, क्या आपको ये जो आपके कोर्सेज इनमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कैसे क्या है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है। बार काउंसिल ने फिर यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे हमारे पास पूरी अथॉरिटी है कि हम यहाँ पे जो भी करिकुलम होता है वो पूरा देखेंगे, एलएलएम का इंश्योर करेंगे कि क्वालिटी यहाँ पे रहे। और एडवोकेट्स एक्ट के अंदर भी इनके पास यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है यहाँ पे कि एलएलबी के बच्चों का आपको पढ़ाना है तो आपको एलएलएम डिग्री जो होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पे उसके अलावा इन्होंने कुछ प्रोनाउंसमेंट्स अपने उसमें बताए थे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि इंस्टीट्यूशन जो है तभी कोई प्रोग्राम करेगा डिस्टेंस मोड में या उसमें किसी भी उसमें बिना प्रायर अथॉरिटी जो बीसीआई की उसके बिना नहीं करेगा। और ओडिशा का एरीगेशन वाले कॉर्पोरेशन ने बोला था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो लोग बीसीआई के उसके बिना नहीं कर सकते। ये चीजें इन्होंने बोली। अब मैटर एक्जैक्टली है क्या वो समझो। यहाँ पे सेवरल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पे ऑनलाइन ओनली या फिर ब्लेंडेड मोड में या फिर ओपन या डिस्टेंस मोड में
बिना बीसीआई के परमिशन, बीसीआई के हिसाब से बिना बीसीआई के परमिशन के ये लोग यहाँ पर एलएलएम प्रोफेशनल का कोर्स या एमएससी इन साइबर लॉ का कोर्स या फिर आप ये समझ लीजिए एग्जीक्यूटिव एलएलएम का कोर्स यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली एडवर्टाइज किया जा रहा है। अब इसको लेकर यहाँ पे इन्होंने बोला बीसीआई ने कि हमने कई सारे यहाँ पे डिस्क्लेमर्स भी लोग देते हैं कि ये जो आपका एलएलएम प्रोग्राम है ये आपका नॉर्मल एलएलएम प्रोग्राम नहीं है, ये यहाँ पे मतलब एलएलएम आपकी डिग्री नहीं होगी, ये आपका डिप्लोमा होगा या फिर कुछ भी होगा। ये चीज उन्होंने बोला, मतलब इन्होंने प्रोमिनेंटली इस चीज को यूज करा है नॉर्मल क्रिएशन में, लेकिन भले इन्होंने वो करा, ये लोग कहीं ना कहीं बार काउंसिल के हिसाब से ये लोग कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं, और ये जो लेजिटिमेसी होती है और जो रिकॉग्निशन होते हैं इन क्वालिफिकेशंस का, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल रहा है, ये बार काउंसिल का कहना है। उसके बाद बार काउंसिल का ये कहना है कि जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं इसकी वजह से ये जो एकेडमिक डिसेप्शन है ये बहुत सारा बनता है, जिससे कि आप ये क्या करते हो, बाईपास करते हो मैंडेटरी जो अप्रूवल प्रोसेस होता है बार काउंसिल का, कि उनका प्रोसेस है, और आप कहीं ना कहीं जो एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एलएलएम प्रो लिखा। अब ये चीज बेसिकली एनएलयू दिल्ली में होती है कि एलएलएम प्रो का उनका एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कि वो लोग यहाँ पर डिप्लोमा टाइप से उनका होता है, उनका साफ साफ उसमें ये लोग मेंशन कर देते हैं कि ये नॉर्मल एलएलएम नहीं है, एलएलएम प्रो है ये बेसिकली। तो इनका ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं एलएलएम जो टाइटल है वो एक ऐसा टाइटल है जो कि एकेडमिक्स के लिए यूज होता है, एकेडमिक उसके लिए होता है, भाई आप इसको ऐसे मत डाइल्यूट करिए, इसको ऐसे मिसयूज मत करिए। इन्होंने ये चीज बोली। फर्दर इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो लीगल एजुकेशन रूल्स है 2020 उसमें एक्सप्लिसिटली ये कहा गया है कि एलएलएम का आपका हाइब्रिड मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में या करस्पॉन्डेंस मोड में नहीं हो सकता, और इसके लिए कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, कोई यहाँ पे आप मतलब नहीं वो कर सकते। और इसके लिए यूजीसी की भी जो ऑन डिमांड लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की जो ये रूल्स है उसमें भी रिक्वायर किया गया है कि जितने आगे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वाया डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड्स होते हैं उनको प्रायर अप्रूवल चाहिए विद द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर अथॉरिटी। और यहाँ पे लीगल एजुकेशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो यहाँ पे बीसीआई की जुरिसडिक्शन में आती है। और इसके अलावा यूजीसी का जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, पब्लिक नोटिस उन्होंने ये बोल रखा है कि लॉ प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन मोड में इसको हटा के रखा, मतलब लॉ का, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का ये जो तीन चीजें हैं इनको आपको ऑनलाइन मोड या डिस्टेंस मोड में अगर आप एलएलएम का या सब चीजों का किसी का भी वो कर रहे हो तो बिना बीसीआई के अप्रूवल के वो काम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ये साफ साफ इनका यूजीसी का दिया हुआ वही चीज बार काउंसिल यहाँ पे रिइटरेट कर रही है। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये कहा गया है ना इनके द्वारा में कि जो यहाँ पे डिप्लोमा स्टाइल कोर्सेज है एलएलएम वाले, वो यहाँ पे वो लोग लिखते हैं कि ये फाइन प्रिंट में दिया जाता है कि यहाँ पे ये एलएलएम नहीं होगा। और यहाँ पे बेसिकली बार काउंसिल का ये कहना है कि यहाँ पे ये कहीं ना कहीं मिसलीड करता है स्टूडेंट को, और ये यहाँ पे स्टेचुरी बेसिकली वो पैसा कमाने के लिए बिलीव कर लेते हैं कि हाँ वो है। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट या वीकेंड फॉर्मेट में होता है, जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस रियल टाइम जो इसका एक्सपोजर होता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट सामने बैठा है, साथ में वो चल रहा है। फिर इन पर्सन जो मूड कोर्ट्स होती हैं या फिर जो मेंटरशिप होती है, क्रिटिकल रीजनिंग होती है, वो सबका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है। और ये जो एग्जीक्यूटिव या हाइब्रिड फॉर्मेट है इनमें रिक्वायर होता है कि आप उसमें कोई फॉर्मल एकेडमिक लीव या मतलब एनेबल करता है बेसिकली प्रोफेशनल्स को कि आप लोग इमर्सिव मोड में आइए और अपना जो काम है काम करते करते अपना पढ़ाई आप कर लीजिए। लेकिन इनके हिसाब से ये यहाँ पे जो बेसलाइन पेडागोजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना पढ़ाई के, कि पढ़ाई जो आपकी हो रही है प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। बिकॉज एलएलएम जो आपका कोर्स है वो मास्टर्स का कोर्स है, उसके अंदर जब तक प्रॉपर रिसर्च प्रॉपर तरीके से आप सीखोगे नहीं कि पढ़ाया कैसे जाता है, किस तरीके से यहाँ पे लीगल रिसर्च होती है, कैसे आपका लीगल माइंड डेवलप होगा, वो जब तक चीजें नहीं होंगी तब तक बार काउंसिल के हिसाब से वो एक प्रॉपर एलएलएम एजुकेशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं मिसरिप्रेजेंटेशन का ही तरीका है। तो उसी के लिए बार काउंसिल ने यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर भी यूजीसी को बोला था 10 और 11 फरवरी 2023 को, और 2000 अक्टूबर में बोला था, ये क्लैरिफाई करते हुए कि जो लीगल एजुकेशन रेगुलेशंस है वो बार काउंसिल के ही एक्सक्लूसिव मैंडेट में आती हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अंदर में जो भी यहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स एक्ट का वायलेशन है। और इन्होंने 20 मई 2024 को भी चीज अफर्म करी। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर अब क्या करा है, शो कॉज नोटिस भेजी है। किन किन को भेजी है, ये यहाँ पे एक तो एनएलयू भोपाल को भेजा, आईआईटी खड़गपुर को, ओपी जिंदल को, यहाँ पे एनएलयू सोनीपत ओपी जिंदल सोनीपत को, और एनएलयू दिल्ली को बोला है कि आप लोग जो नॉर्मल क्लेचर है उसको यहाँ पे कहना कि मिसयूज कर रहे हो, बार काउंसिल के सैंक्शन के बिना इसको वो कर रहे हो। अब यहाँ पे एग्जैक्टली उसके बाद का पॉइंट क्या है, इनका फर्दर ये कहना है कि कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि ऑब्टेन करी जाएंगी जो कि किसी अनऑब्टेन्ड एलएलएम प्रोग्राम से है वो अपना नल एंड वाइड होगा, एब इनिशियो, बिल्कुल इसका कोई लीगल रिकग्निशन नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बेसिकली बोला है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को, यूनिवर्सिटीज को, कोर्ट्स को ये एडवाइस करा है बार काउंसिल ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि आप लोग ऐसे जो भी क्रेडेंशियल्स या कुछ भी वो है उसको यहाँ पर प्लीज मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी बोला है कि आप लोग यहाँ पे ना रखो, जॉब वगैरह के लिए थोड़ा सा वो रखो। और यहाँ पे बीसीआई ने ये भी कहा है कि भाई जो ये यूनिवर्सिटीज है जो कि इस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे रन कर रही है वो कर रही है, हमारे पास ये राइट है, बीसीआई के पास ये राइट है कि वो लोग यहाँ पर
कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं, लीगल एक्शंस वगैरह जो भी ऐसी एंटिटीज पे है या इंडिविजुअल्स पे है वो ले सकती हैं, जो कि इस तरीके के एलएलएम प्रोग्राम्स को यहाँ पर बेसिकली वो कर रहे हैं। फर्दर उन्होंने ये हाई कोर्ट्स को भी अर्ज करा है कि आप लोग जुडिशियल नोट लीजिए इस एडवाइजरी का और इंश्योर करिए कि कोई ऐसी अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस या एकेडमिक डिसीजंस अनअप्रूव एलएलएम क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ना लिए जाए। मतलब आपका अगर एलएलएम प्रो की डिग्री या फिर ओपी जिंदल से आपका ब्लेंडेड मोड वाले कोर्सेज को लेकर बार काउंसिल ने बोला है कि ये ना करे। और कैंडिडेट्स को भी उन्होंने बोला है कि आपको बीसीआई के कंफर्मेशन जो प्रोग्राम्स, मतलब कैंडिडेट्स को बेसिकली ये कहा गया है कि जो बीसीआई का कंफर्मेशन होता है ऑनलाइन कंफर्मेशन का जुडिशियल एकेडमिक रोल्स के लिए, उसको भी यहाँ पे रखा जाए ताकि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को प्रिजर्व कर सके। और ये जो कोलैबोरेशन, बेसिकली इनका जो मेन कोलैबोरेशन है ये सब चीजें करने का, वो कहीं ना कहीं लीगल एजुकेशन, लीगल स्टैंडर्ड्स को हाई प्रोफेशनल्स पे मेंटेन करने के लिए कहा गया। इसीलिए ये लोग हाईकोर्ट से भी कह रहे हैं कि आप लोग ये काम करो। और इसके अलावा बीसीआई ने कहा है ये कि हम लोग एक नेशन वाइड एडवाइजरी निकालने वाले हैं, स्टूडेंट्स को ये चीज बताते हुए, इंस्टीट्यूशंस को चीज बताते हुए, गवर्नमेंट बॉडीज को भी बताते हुए कि आप लोग इस तरीके के एलएलएम प्रोग्राम्स में एनरोल मत करिए। और यहाँ पे जो बीसीआई है वो यहाँ पे जो उनकी लीगल कमिटी है वो यहाँ पे कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रही है, आइडेंटिफाई करने के लिए उन नॉन कंप्लायंट ऑफरिंग्स को जो कि लीगल एक्शन के खिलाफ यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और रिकमेंडेशंस के थ्रू यहाँ पे वो लोग अपना ऑफिशियल पोर्टल पे इस सस्पिशियस कोर्सेज के बारे में या उसके बारे में यहाँ पे लोग अपडेट यहाँ पे करते रहेंगे, ये इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या मैटर पूरा चल रहा है। मैटर ये है कि जैसे आपका ओपी जिंदल की बात हुआ या फिर आपका एनएलयू दिल्ली का बात हुआ, यहाँ पे बात तो है कि भाई थोड़ा सा शेडी, मतलब शेडी क्या, थोड़ा सा ग्रे जोन में चीजें थी। जैसे ओपी जिंदल का अगर आप बात करेंगे तो वहां पे जो मतलब उनका प्रोग्राम होता है ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला जो भी उन लोग का चलता है, तो उसमें ये रहता है कि हाँ ब्लेंडेड मोड में चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन उसमें हो रहा है, ऑफलाइन आपका कोई ज्यादा वो नहीं है। और एनएलयू दिल्ली का भी वही है कि वहां पर जो आपकी क्लासेस होती हैं उसमें आपको हफ्ते में या वैसे आपको एक आध बार जाना है, बाकी आपको ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा टाइप का कोर्स वो अपना होता है। उसको लेके कहना कि बार काउंसिल ने ये सब चीजें बोली हैं, तो देखिए जनरली क्या है कि ऐसा बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, क्योंकि जनरली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि अपना एलएलएम करना है और आपको ये डर लग रहा है कि सर क्या इसमें मतलब 1 ईयर एलएलएम के उसको लेके कोई, जैसे अभी मान लीजिए रचना आपने पूछा 1 ईयर को लेके मतलब वैलिड माना जाएगा, 1 ईयर एलएलएम वैलिड है, 1 ईयर एलएलएम में कोई दिक्कत नहीं। इनका जो मेन फंडा है वो ये है कि भाई जो ब्लेंडेड मोड वाले या ऑनलाइन मोड वाले, हाइब्रिड मोड वाले हैं, उनसे थोड़ा सा आप लोग सावधान रहो। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को ये अपना सजेशन दूंगा कि आप लोग जो ऐसे मतलब आपको वो मिलते हैं अगर कॉलेजेस जो कि ऑनलाइन मोड में ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, थोड़ा अभी बच के रहो आप लोग, बिकॉज बार काउंसिल यहाँ पे एक्शन देखो भाई लेने वाला है। हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि बार काउंसिल अब सीरियस हो गया है, एक्शन लेने की ये मोड में है। अब ये नहीं मतलब थोड़ा सा छोड़ेगा, पहले मतलब क्या था कि थोड़ा सा ग्रे जोन में चीजें चल जा रही थी, अब यहाँ पे बार काउंसिल थोड़ा सीरियस हो गया है, दिखाई पड़ रहा है सीरियस है ये लोग। तो थोड़ा सा मेरा ये रहेगा कि अब आगे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए और ऑनलाइन मोड वाला या वो वाले में थोड़ा सा देख समझ के चलिए। या फिर अगर आप मान लो एलएलएम प्रोफेशनल या इस तरीके के जो कोर्सेज में ज्वाइन कर रहे हो, तो ये बात जान लेना कि ये एलएलएम कोर्स नहीं है, डिप्लोमा है आपका। तो डिप्लोमा की तरह इसको लेके चलो, अपना वो सब रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि अगर ये लोग एक्शन ले भी लेंगे, कुछ हो भी जाएगा, तो डिग्री तो रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी हाँ दिक्कत फर्दर में हो सकती है, तो थोड़ा सा बच के रहने वाला है। बार काउंसिल की जो नोटिफिकेशन थी वो मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है।